इस साल जनवरी से लेकर अभी तक डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपए में 6% की गिरावट देखने को मिली है। आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है और इस गिरावट की वजह से आम भारतीय नागरिक पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये इंडियन रुपए की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। दोस्तों, किसी भी फ्री इकोनॉमी में जैसे एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है, वैसे ही इंडियन रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे। जब भी भारत को बाहर के देशों से अपने देशों में कुछ इंपोर्ट करना होता है तो डॉलर में पेमेंट करनी होती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। और जब भारत से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके बदले भारत को डॉलर मिलता है, यानी कि रुपए की वैल्यू बढ़ती है। हाल ही में भारतीय रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये 80 का आंकड़ा भी पार करने वाला है। आखिर ये गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो दोस्तों, इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में सबसे बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर पिछले 4 महीने से चल रही है, जिसके चलते पूरी दुनिया भर में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इसका सबसे बड़ा असर देखने को जहां मिला वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। भारत जैसे कि अपना 80% एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट करता है, जिसके लिए उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर में जब पेमेंट करते हैं तो भारत की रुपए हमेशा डेप्रिशिएट होता है। और गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होना। पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि बाहर के इंस्टीट्यूशन का जो भी पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट पे था उसको आउटफ्लो हुआ है, यानी कि उन लोगों ने उस पैसे को निकाला है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इस समय बढ़ता जा रहा है और यूएसए में भी इस टाइम पे रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है, जिसके चलते उनकी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं और यूएस फेडरल ने उनके बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं। इन बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में थी वहाँ से पैसा लोग निकाल के अब हाई रिटर्न्स लेने के लिए यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में भी डॉलर निकलता जा रहा है, जिससे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस गिरावट की वजह से भारतीय आम नागरिक पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जब भी पैसे में गिरावट देखने की मिलती है तो भारत में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इस समय भी इन्फ्लेशन रेट 7.1% पर है और अगर पैसे में और गिरावट देखने को मिलती है तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को अगर सरल भाषा में समझे तो चीज़ें महंगी होंगी। जो चीज़ हमें पिछले 1 साल से 10 या 12 रुपये की खरीद रहे थे उसका रेट बढ़कर 15 रुपये हो जाएगा और जैसे जितना रुपया डेप्रिशिएट होगा उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उतना ही भारतीय आम नागरिक पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, ये कुछ कारण थे कि पैसे में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इसका क्या असर भारतीय नागरिक पर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।